तो तुम अपनी गलती नहीं मानोगे। आखिरी मौका है तुम्हारे पास तब। या तो तुम उस बोर्ड पर 100 बार सॉरी लिखोगे या कल से ऑफिस मत आना। मैं कल से ऑफिस नहीं आऊंगी। जो गलती मैंने नहीं की उसकी माफी नहीं मांग सकती मैं। चाहे मुझे फिर आगरा ही क्यों ना लौटना पड़े। कम ही सही, पर आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा सर। बस एक बात का दुख है कि आपका विश्वास नहीं जीत पाई। उसके लिए सॉरी। नहीं, थपकी नहीं आई अभी तक। आज जरा देर से आने वाली है। खुलासा जो है आप बताइए, कैसे हैं आप? बच्चे कैसे हैं? कहाँ हैं दोनों? बच्चे यही है। घर में मेरे बिना मन लग रहा है ना? मन तो लगाना पड़ेगा पूनम जी। आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही। आज तक इतने वक्त के लिए मैं कभी घर से दूर नहीं रही हूँ ना। पापा, मैंने अपना रूम खाली कर दिया है और सारी पैकिंग कर दी है। शुभ क्या कह रहा है? सामान बांध लिया? नहीं पूनम जी, मतलब वो उसने अपनी क्रिकेट किट पैक कर दी है। वो घर में इधर उधर बिखरी रहती है ना, इसीलिए। सच बताइए, आपकी आवाज से भी लग रहा है कुछ तो बात है। नहीं नहीं पूनम जी, कोई बात नहीं है। सब ठीक है सब। शुभ को जरा फोन दीजिए। हेलो, आप सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। शुभ से बात करवाइए मेरी। हाँ हेलो माँ, हाँ आप कैसे हो? और थपकी दीदी कैसी हैं? बेटा तू थपकी दी के कमरे में जाके मुझसे बात कर। पर माँ क्यों? बेटा तू मेरा सबसे लाडला है ना, तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर। थपकी दी के कमरे में जाके मुझसे बात कर। ठीक है माँ। हाँ माँ, अब बताओ, आ गया मैं थपकी दीदी के कमरे में। बेटा तुझे याद है ना, जब तू स्कूल से झगड़ा करके आता था तो सीधा मेरी गोदी में बैठ जाता था और रो रो के अपने दोस्तों की शिकायत करता था। सब कुछ बता देता था मुझे। हाँ माँ, मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड तो आप ही हो। आपको तो मैं सब बताता हूँ ना। तो आज भी सब कुछ बताएगा ना? क्या माँ? वहाँ क्या चल रहा है बेटा? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तेरे पापा और अदिति परेशान लग रहे हैं मुझे। मैं कुछ पूछती हूँ तो चुप हो जाते हैं। बता बेटा क्या हो रहा है वहाँ? बेटा बेटा तुझे मेरी कसम है, वहाँ सब ठीक तो है ना? माया, कुछ ठीक नहीं है। पापा ने दीदी की शादी के लिए जो लोन लिया था, उस वजह से दुकान तो जा ही चुकी है और अब हमें घर भी खाली करना पड़ रहा है। और आपको पता है, अब तो पापा की तबीयत भी खराब रहने लगी है। मैं तो आपको बताना ही चाहता था, पर मैं आपसे कैसे छुपाऊं माँ? पूनम जी देखिए, आपको परेशान नहीं होना।
मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। इतना सब कुछ हो गया और आप अकेले। मेरे बच्चे इतना सब कुछ सहते रहे और मैं यहाँ। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया आपने ऐसा? माँ, माँ आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। माँ, क्या हुआ? माँ आप रो क्यों रहे हो? पापा है फोन पर? पूनम जी, आप भगवान के लिए थप्पी को कुछ मत बताइएगा, वो परेशान हो जाएगी। नहीं, आज मैं आपकी नहीं सुनूंगी। इतना सब कुछ छिपा के आपने जो गलती की है, वो गलती मैं नहीं करूंगी। नहीं करूंगी मैं। हेलो हेलो, क्या छुपा रहे हैं पापा हमसे? माँ बताओ ना, बोलो सब ठीक है ना माँ? ठीक रहने के लिए वहां बचा ही नहीं है कुछ। तुम्हारी शादी के लिए हमने जो कर्जा लिया था, वो कर्जा हमारा सब ले डूबा। पहले दुकान गई और अब हमारा घर बिक चुका। हमारा घर माँ आप मत रो प्लीज। माँ प्लीज मत रो। सर पे जब छत होती है तो सारे दुख सह लेते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? माँ आप तो हमेशा मुझे हिम्मत रखने के लिए कहते हो, और आप खुद ही। माँ अब नहीं रोना, चलो उठो, आओ मेरे साथ, उठो माँ। पापा बेटा, अभी तो शादी भी नहीं हुई मेरी, और आपने मुझे अभी से पराया कर दिया। बेटा तू ये क्या कह रही है? अगर मैंने तुम लोगों को अपने से अलग कर दिया तो क्या बचेगा मेरे शरीर में? आत्मा हो तुम लोग, मेरी आत्मा। पाप फिर इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई आपने मुझसे? बेटा वो ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ ना आप मेरी शादी के लिए कर्जा लेते हो ना। तुम्हारा कोई दोष नहीं बेटा, वो सब किस्मत का खेल। बेटा तू टेंशन मत ले, अच्छे दिन नहीं रहेंगे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पापा आपको पता है आप दुनिया के बेस्ट पापा हो।
बिल्कुल ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है दी। अदिति, तूने भी मुझे कुछ नहीं बताया। दी, अब मेरी बात ध्यान से सुन। तुम सब कल मेरे पास नोएडा आ रहे हो। बेटा, नोएडा तेरे पास? ये तो क्या बोल रही है? ऐसे अचानक हम सब लोग वहां? जब वहाँ कुछ बचा ही नहीं करने को तो वहाँ रुक के क्या करना पापा? और वैसे भी मेरी यहाँ जॉब बहुत अच्छी चल रही है। हाँ बेटा, पर प्लीज पापा, अब आप मना मत करना। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब मेरी बारी आपका साथ देने। तो बस कल आप सब लोग यहाँ नोएडा आ रहे हो। मैं और माँ आपका वेट कर रहे हैं। रखती हूँ फोन। बाय। बेटा, कहने वाले कहते हैं बेटियां पराई होती है, लेकिन मैं कहती हूँ बेटियां ही होती है जो जिंदगी में कभी पराई नहीं होती, कभी नहीं होती। बेटा, रोते नहीं। अच्छा बेटा, ऑफिस में क्या हुआ? तू कुछ बताने वाली थी ना? या तो तुम उस बोर्ड पर 100 बार सॉरी लिखोगी या कल से ऑफिस मत आना। क्या हुआ बेटा? क्या बात है? माँ, छोटी सी बात थी कोई ऑफिस की, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा माँ, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। अच्छा ठीक है, अभी लाती हूँ मैं। संजय बेटा, वो गजानन माना कि नहीं? मानता कैसे नहीं बाबूजी? जैसे ही आपका नाम लिया फौरन अंगूठा लगा दिया कागजों पर और जमीन कर दिया आपके नाम। ऊंची दुकान के फीके पकवान तो आपने अक्सर खाए हो, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऊंची दुकान के मिलावटी पकवान। जी हाँ, आज हम एक बहुत ही बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, घनश्याम लाल मिठाई वाले की मिलावटी मिठाइयों का खुलासा। देखिए इस बड़े नाम के पीछे काला झूठा सच। ये देखो, और कोई काम नहीं है इन फालतू खबर वालों के पास। किसी भी शरीफ आदमी के गले में हाथ डाल दो और कर दो उसको बदनाम। शराफत के आड़ में धोखाधड़ी करने वाले का नाम बदनाम ही होना चाहिए। आज उनकी बारी थी और कल हमारा खुलासा करोगे अपने बाप का? मैंने कब आपका नाम लिया? लेकिन अगर आप खुद समझ गए तो अच्छी बात है, क्योंकि जिस दिन आपके खिलाफ मुझे या किसी और को कोई भी पुख्ता सबूत मिलेगा, उस दिन आपके सच का खुलासा भी जरूर होगा। आँखों पे धूप सी ऐसी पड़ी है, ख्वाब जो थे पिघल गए।
आंसुओं ने कहा दिल की सुनी है, पल के मूंदी निकल गए, तिनके हैं थोड़े उम्मीद। अगर तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो सारे इंटर्न्स में गलत मैसेज जाएगा, इसलिए तुम्हें ऑफिस बोर्ड पर सॉरी लिखना होगा, वो भी 100 बार। बेटा, तुम्हारी शादी के लिए हमने जो कर्जा लिया था, वो कर्जा हमारा सब ले डूबा। पहले दुकान गई और अब थपकी अब हमारा घर बिक चुका। थपकी सब ठीक हो जाएगा बेटा, बस तो पूरे मन से अपना काम। थपकी अगर तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तुम्हारी शादी तो के लिए सारे इंटर्न्स में गलत मैसेज जाएगा, या तो तुम उस बोर्ड पर 100 बार सॉरी लिखोगी वो कर्जा या कल से बस तो पूरे मन से अपना काम। तुम भी बिल्कुल अकेले पड़ गए हो पापा की तरह। उनका भी सब कुछ चला गया, वो भी मेरे और मेरे रुक रुक के बोलने की वजह से। सॉरी पापा, सॉरी माँ। नहीं, मैं अपने पापा को अकेला नहीं होने दूंगी। पापा ने आज तक मेरे लिए सब कुछ किया, मैं अब उनके लिए कुछ भी करूंगी। और तुम्हारा भी ख्याल रखूंगी। तुम भी तो किसी को कुछ नहीं बता सकते और मैं भी किसी से कुछ नहीं कह सकती, लेकिन आपसे हम दोनों एक दूसरे से अपनी बातें शेयर किया करेंगे। हाँ ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। उठो बेटा, हाँ बाय। ऑफिस के लिए देर हो। माँ, आपको पता है पापा, शुभ और अदिति अभी शाम तक पहुंच जाएंगे। हाँ वो पता है मुझे, लेकिन तू इतने जल्दी कैसे तैयार हो गई? रोज तो तू देर से निकलती है। वो माँ, आज मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, सोच रही हूँ आज जाकर उसे जल्दी पूरा कर दूंगी। एकदम से सारी जिम्मेदारियां आ गई है ना तुझ पे। तू हमारी चिंता मत कर, अपना काम मन लगा के कर। ले चाय ले, मैं तेरा टिफिन लेकर आती हूँ, ले। हाँ खुश रहो। ध्रुव, तुमसे ना बहुत जरूरी बात करनी थी। जी माँ। कल जो तुमने खुलासा किया था ना उसके बारे में। ध्रुव, तुम कैसी फीकी फीकी सी शर्ट पहने थे उसमें। अरे तुम्हारी उम्र के लड़के कैसे रंग बिरंगी शर्टें पहनते हैं, हीरो बन के घूमते हैं, और तुम हो कि बस। माँ आप ये क्या कह रही हैं? मुझे लगा आप मेरे शो के बारे में कुछ कहना चाहती हैं, और आप तो। ये कोई छोटी बात नहीं है ध्रुव। अगली बार से ना तुम्हारे साथ शॉपिंग करने के लिए मैं जाऊंगी। जी। तुम्हारा जो मेकअप वाला है ना वो ठीक नहीं है। कैसे तुम्हारे बाल बना दिए थे एकदम चिपके चिपके गीले गीले से। तुम ना आज उसे
बदल देना। माँ मेकअप वाले की गलती नहीं है, वो एक्चुअली कल मैं और थपकी, खैर छोड़िए। तुमने क्या नाम लिया था? थपकी। कितना अनोखा नाम है ना। कौन है ये थपकी? वो माँ एक नई इंटर्न है, अभी अभी ज्वाइन किया। आप मिल चुके हैं उससे, जिसने मेरे बर्थडे पे मेरे मुंह पे केक लगा दिया था और फिर बेहोश हो गई थी। ओह, वो है थपकी। ध्रुव, वो तुम्हारे साथ खुलासा करने गई थी, मतलब कि हिम्मत वाले भी होगी, है ना? मेरी तरफ से उसे शाबाशी देना। और तुमने तारीफ की कि नहीं उसकी? जब कोई अच्छा काम करता है बेटा तो उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। अब फटाफट तैयार होके आ जाओ, नाश्ता करना है। हाँ,